अच्छा, मानो कि आप एक परचून की दुकान चलाते हैं एक मार्केट में, और उसी मार्केट में आपके बगल में एक और परचून की दुकान है। दोनों आप लोग बहुत मेहनत करते हैं। एक ही टाइम पे आप शॉप ओपन करते हैं, एक ही टाइम पे आप शॉप को बंद करते हैं, और एक ही दिन हो सकता है आप छुट्टी भी लेते हैं। लेकिन एक बात से काफी आप परेशान चल रहे हैं, वो ये है कि आपका जो बगल वाला दुकान है वो आपसे ज्यादा सेल निकाल रहा है। उसकी सेल ज्यादा होने के कारण उसका टर्नओवर ज्यादा होगा और प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। ये सोच सोच के आप दिन भर परेशान रहते हैं। एक दिन आपने क्या किया, आपने एक खबरी को उस दुकान में एज एन एम्प्लॉय बना के प्लांट कर दिया, ये जानने के लिए एक्चुअली में उस दुकान में होता क्या है। जब एक महीना हो गया उस एम्प्लॉय को वहां पर काम करते हुए, आपने अपने खबरी से, जो कि उस दुकान में एम्प्लॉय है, आपने उनसे पूछा कि यार ऐसा क्या है कि उस दुकान की सेल मेरी दुकान से ज्यादा है, हालांकि सारी चीजें सेम रखते हैं आप लोग। तो उस पर्टिकुलर खबरी ने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी उसको सुन के आप बिल्कुल हैरान रह गए, और उसके बाद ना आपने वही इन्फॉर्मेशन को सेम अपनी दुकान में यूज करना शुरू कर दिया, और उसके बाद आपकी लाइफ बिल्कुल सेटल हो गई। अब आप मुझे बताइए, आप खासकर, कि ऐसा क्या उस खबरी ने आपको इन्फॉर्मेशन दी होगी जिससे आपके दुकान की सेल भी बिल्कुल आसमान में पहुंच गई और आपकी लाइफ सेट हो गई। जल्दी से कमेंट में बताओ अगर सोच पा रहे हो तो। अगर सोच नहीं पा रहे हो तो मैं हेल्प कर देता हूं। गाइस, वो इन्फॉर्मेशन थी डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स। ये वर्ड जो है ना, ये आपने काफी बार सुना होगा, लेकिन ये वर्ड आपको सुनने में जितना कठिन लगता है ना, इसका काम उतना कठिन नहीं है। बहुत आसान है, लेकिन जो सीख जाता है ना, वो चाहे छोटी सी परचून की दुकान हो या एप्पल जैसा बड़ा एक कंपनी हो, दोनों में फिट हो जाता है, जो कि उसका मैक्सिमम पोटेंशियल है। अब मैं जल्दी से बताता हूं ये हुआ क्या है। उस दुकान का जो ओनर था वो अपने बिजनेस को लेकर काफी संजीदा था, और वो हर वो चीज करने की कोशिश करता था जिससे उसका दुकान का सेल हमेशा अप रहे। उसने ये चीज किया कि उसने अपने हर कस्टमर का बिहेवियर ट्रैक किया, और उसके बाद ही अपने दुकान में सामान रखने लगा, उस अकॉर्डिंग डिस्प्ले करने लगा, और उस अकॉर्डिंग ही अपने कस्टमर्स के साथ अपना बिहेवियर भी मेंटेन करने लगा, जिससे उसके कस्टमर्स उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए और उसका सेल बढ़ रहा था। बस डेटा साइंस यही तो है, जिसके अंदर आप किसी एक पर्टिकुलर डेटा को ट्रैक करते हैं पहले, और उसके बाद उसमें एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। इस डेटा की प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपका कौन सा सामान हिट हो सकता है और कौन सा फ्लॉप हो सकता है, और हिट करने के एक्सपेरिमेंट जो है वो आप करना शुरू कर देते हो। इसी को कहते हैं डेटा साइंस। अगर मैं बात करूं, पिछले 3-4 सालों से डेटा साइंस का बूम इतना स्ट्रांग है मार्केट में कि हर बड़ी कंपनी, चाहे वो आप एप्पल ले लो, IBM ले लो, फेसबुक ले लो, Amazon ले लो, कुछ भी ले लो, उनको ये अप्लाई करना ही होता है, तभी जाके वो इतनी बड़ी कंपनियां बनी है। एक छोटा एग्जांपल आपका रियल टाइम पे और देता हूं कि कैसे आप YouTube में जाते हैं और YouTube को पता होता है कि आप, जो कि उस टाइम पे उस पर्टिकुलर YouTube को सर्व कर रहा है, उसका इंटरेस्ट क्या है। कैसे आपको वही वीडियोस दिखाता है जिसमें आप डेफिनेटली क्लिक करोगे ही करोगे, और उसका व्यू काउंट बढ़ जाएगा, उसका वॉच टाइम बढ़ जाएगा, जिससे YouTube जो है हमेशा ग्रो करता रहेगा। गाइस, इसके पीछे का रीजन भी डेटा साइंस है, क्योंकि YouTube जैसी बड़ी कंपनी इस चीज का ध्यान रखती है कि उसके यूजर का बिहेवियर क्या है, इंटरेस्ट क्या है, डेमोग्राफिक्स क्या है, और उसके अकॉर्डिंग वो अपने प्रोग्रामिंग को इस तरीके से मैनेज करती है कि आपको सिर्फ और सिर्फ उन्हीं वीडियोस के थंबनेल या उन्हीं वीडियोस को रिकमेंड किया जाए जिसमें आप इंटरेस्टेड हो सकते हो। बस आपको यही करना है। अब आपको मैं बता देता हूं कि डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स जैसे सुनने में बहुत बड़ा लग रहा है, और आप सोच रहे हो ये आपके काम का नहीं है, तो आप गलत सोच रहे हो, इसलिए शायद आप आज उसको नहीं कर रहे हो। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि ये बहुत आसान है, ये इतना आसान है कि आप किसी भी जगह से डेटा साइंस को आराम से सीख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल YouTube से सीख लिया या फिर किसी और से सीख लिया। लेकिन उसमें आपको एक प्रॉब्लम आ सकती है, वो ये है कि डेटा साइंस का इस्तेमाल आप करोगे कहां पर। परचून की दुकान का तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया था, लेकिन डेटा साइंस का जो मेन यूज होता है वो बड़ी बड़ी कंपनीज में होता है, और बड़ी कंपनीज डेफिनेटली एक टीम डेटा साइंस का बनाती है आज के डेट में, क्योंकि उनको पता है कि ग्रोथ इसके बिना तो है ही नहीं। अब अगर ये बड़ी कंपनीज अपने रिसोर्सेस हायर करेंगे एज अ डेटा साइंटिस्ट एंड एनालिटिक्स, तो वो क्या देखेगी? वो देखेगी सबसे पहले आपको डेटा साइंस में मास्टरी है या नहीं है, और सेकंड, आपने डेटा साइंस कहां से सीखा है और कौन है आपको सिखाने वाला। और अगर ये चीज देख के वो कंफर्म हो जाती है कि हाँ, आप में एफिशिएंसी भी है, आप डेटा को अच्छी तरह से रीड भी कर सकते हो और उस पर एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, और आपने जहां से सीखा है वो एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट या बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो फिर वो कॉन्फिडेंस में आ जाता है और आपको हायर कर लेता है। आपको पता है आज के डेट में एक डेटा साइंटिस्ट का जो सैलरी है वो मिनिमम 5 लाख से स्टार्ट होकर 12, 13, 14, 15, 20 लाख तक जाता है, और ये कोई हवाई बातें नहीं है। आप ये जितने भी बड़े जॉब पोर्टल्स हैं आप इन पे जाओ, नौकरी हो गया, इंडीड हो गया, शाइन हो गया, आप जहां भी जाओ और वहां से डेटा साइंटिस्ट का आप सैलरी पैकेज अगर देखोगे तो वो बहुत ज्यादा होते हैं। बस आपको भी मैं उसके लिए तैयार करना चाहता हूं आज इस वीडियो के थ्रू। सो गाइस, अगर आपको डेटा साइंस की वैल्यू समझ आ गई है तो मैं कहूंगा कि आपको इसको सीख लेना चाहिए, ताकि आप इसमें अगर जॉब करना चाहो तो आराम से आपको मिल जाए, क्योंकि जॉब की कमी तो बिल्कुल नहीं है इस पर्टिकुलर फील्ड में। अब बात करते हैं कि आप ये सीखोगे कैसे।
देखो, सीखने का आपके पास दो तरीके ऑलवेज हमेशा रहेंगे। एक, आप फ्री रिसोर्सेज यूज करो, यूट्यूब वगैरह में जाओ और अपना खुद से कंटेंट ढूंढो और उसको सीख लो। लेकिन इस फ्री रिसोर्स में कमी ये रह जाएगी कि आप सीख तो लोगे लेकिन आपको जॉब प्लेसमेंट नहीं मिल पाएगी। क्यों? क्योंकि जो बड़ी कंपनीज हायर करती है वो सिर्फ इस बेस पे नहीं करती है कि आपको आता है, आपने कहां से सीखा है और आपके पास किसका सर्टिफिकेट है, ये काफी ज्यादा मैटर करता है। अब आते हैं दूसरे तरीके से जहां से आप डेटा साइंस नहीं सिर्फ सीख सकते हो बल्कि आप बड़ी कंपनीज में प्लेस भी हो सकते हो, वो है इंस्टीट्यूट्स। और मैंने काफी रिसर्च करने के बाद जब गूगल पे ये पाया कि बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं, ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि इस टाइप का कोर्स करा रही हैं, लेकिन उसमें से एक जो सबसे मुझे बेस्ट लगा दैट इज ग्रेट लर्निंग करियर एकेडमी। इसमें डेटा साइंस ना ही सिर्फ आपको सीखने को मिलेगा बट आपको जॉब की भी गारंटी होती है। सो गाइस, थोड़े बहुत और फीचर्स मैं आपको बता देता हूं इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के, ताकि मैंने जो रिसर्च किया है वो किस बेस पे किया है और क्यों मैं इसको रिकमेंड कर रहा हूं, आप भी उसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस फील कर जाओ और फिर उसके बाद आप अपना डिसीजन जो है वो खुद बना सको। गाइस, ग्रेट लर्निंग का ये टोटल जो कोर्स है ये 16 वीक का है, मतलब 4 महीने का है, जिसके अंदर आपको क्लासरूम और ऑनलाइन फॉर्मेट दोनों मिल जाता है। आप जिसमें कन्वीनियंट हो आप उसमें अपना एनरोलमेंट करा सकते हो। जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है सक्सेसफुली, ये आपको 7 गारंटीड जॉब इंटरव्यूज प्रोवाइड करते हैं, जिसके बाद हायरिंग के चांसेस डेफिनेटली बढ़ जाते हैं। इनके स्टूडेंट्स में देखा गया है कि हाईएस्ट जो पैकेज इनका कोर्स करने के बाद ही इनको मिला है 9 लाख पर एनम का, और टोटल अगर सारे जितने स्टूडेंट्स प्लेस हुए उनका एवरेज सैलरी निकाला जाए तो वो 4.6 लाख पर एनम होता है, जो कि बहुत बड़ा एक फिगर है एज एन एवरेज। और गाइज, इनके पास 2600 से ज्यादा हायरिंग कंपनीज हैं जो कि 6000 प्लस फ्रेशर्स को अभी तक प्लेस कर चुकी है, और इनके 95% जो स्टूडेंट्स इनसे पास आउट हुए हैं वो आगे भी रेकमेंड करते हैं इनका कोर्स, क्योंकि उनको इतना अच्छा और वैल्यूएबल लगा है। बाकी आप इनके स्टूडेंट्स के जो टेस्टिमोनियल्स हैं इनकी वेबसाइट में जाके ही देख सकते हैं, इससे शायद आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाए, क्योंकि ये उन्हीं बच्चों के टेस्टिमोनियल्स हैं जो कि यहां से खुद पढ़ के गए हैं। और अगर मैं इस आईटी इंडस्ट्री की बात करूं तो इसका ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ हुआ है, हायरिंग का ग्रोथ, वो 163% से बढ़ा है। तो कितना जबरदस्त चांस है इस इंडस्ट्री में जॉब पाना। और गाइज, एक बात और बता दूं कि अगर आप आईटी इंडस्ट्री में हैं और आपका 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस है तो आपका जो एवरेज सैलरी पाने का परसेंटेज है वो 62.3% ज्यादा है सेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट वालों से, जो कि 20.4% है। सो इसीलिए डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स को जल्दी से कर लो और इस इंडस्ट्री का पार्ट बनने के लिए फटाफट से रेडी हो जाओ। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में क्लिक करो और इनका जो ब्रोशर है उसको डाउनलोड कर लो, और उसको डाउनलोड करने के बाद आप उसको पढ़ लेना, आप ज्यादा सेटिस्फैक्टरी फील करोगे। सो गाइस, डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स को लेके मैं काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हूं कि ये आने वाले टाइम का सबसे सिक्योर्ड करियर हो सकता है अगर आपने इसको सही से करना शुरू कर दिया। तो अब बढ़ते हैं हमारे स्किल नंबर 2 में, जहां पर मैं आपको एक और ऐसा स्किल बताऊंगा जो कि आज की एज के लिए या आज की जनरेशन के लिए सबसे बेस्ट है, और अगर आपने इस पे भी करियर बनाना शुरू कर दिया तो आपका करियर लॉन्ग टर्म के लिए बहुत स्टेबल रहने वाला है, एंड दैट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। अब अगेन ये वर्ड जो है ना काफी भारी भारी है, मुझे पता है आप लोगों के लिए जो कि बिल्कुल इस बारे में कुछ जानते नहीं है, उनके लिए तो मतलब ये वर्ड ऐसा है कि बहुत बड़े बड़े लोग कर सकते हैं या फिर जो बहुत क्वालिफाइड हाईली एजुकेटेड लोग हैं खाली वही कर सकते हैं। ऐसा नहीं है दोस्त, अगर आप फ्रेशर भी है ना, खाली 12th पास है, तो आप इन कोर्सेज को या इन स्किल्स को अपने अंदर भर के बहुत अच्छा जॉब आप सिक्योर कर सकते हैं। तो चलो अब मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझा देता हूं क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। मान लो कि आपका एक घर है और उस घर के अंदर काफी अच्छा सामान आपका रखा हुआ है और आप उन सामान का यूज जो है वो डेली बेसिस पे करते हो। एक दिन क्या हुआ, आपके दोस्त आपको खींच के ले गए बाहर कहीं, मतलब आउट ऑफ सिटी ले गए, और वहां पर जाके आप काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हो, वादियां देख रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन आपको अचानक से याद आया कि इस टाइम पे आपको एक ऐसे सामान की जरूरत है जो कि आपके घर में रखा हुआ है, और वो सामान आपको आपके घर से ही लेना पड़ेगा, आसपास कहीं ना मिलता है और ना मिल सकता है। तब आप क्या करोगे? तो क्या आप उस सामान का इस्तेमाल कर सकते हो जो कि इस टाइम पे आपके घर में पड़ा है लेकिन आप कहीं और हो? नहीं कर सकते। चलो अब आपको इसका दूसरा वर्जन बताता हूं। हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि आपका घर जो है ना आसमान में था, आपने सारा सामान जो है उस घर के अंदर रखा है जो कि आसमान में था। अब आप अपनी सिटी से बाहर चले गए और जहां चले गए वहां पर कोई भी आपका वो सामान नहीं मिलता जो कि आपके घर में था। आपने क्या किया, जैसे ही वहां पर आपको किसी सामान की जरूरत पड़ी जो कि आपके घर में था, आपने सिर्फ हाथ ऐसे बढ़ाया और ऊपर से वो सामान आपके हाथ में गिर गया, एंड आपको वो सामान वहां पर भी मिल गया जहां पर आप थे। आपको उसके लिए आपके घर में जाने की जरूरत नहीं पड़ी, आप जहां भी थे वहां से आपको वो सामान जो है आपके घर से मिल गया सीधा आसमान से। इसी प्रोसेस को मान लो कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग में आपका पूरा कंपनी का डेटा या कंपनी का पूरा जितना भी फाइल्स है, एक्सेस है, सर्वर्स है, जो भी है,
वो सारा क्लाउड में रहता है। उसके लिए आपको किसी एक पर्टिकुलर फिजिकल सर्वर की जरूरत नहीं है, ना ही आपको कोई स्पेस लेने की जरूरत है कि बड़े बड़े कंप्यूटर्स आपको रखने हैं, बड़े बड़े हार्ड डिस्क रखने हैं, बड़े बड़े आपको इक्विपमेंट्स रखने हैं। बिल्कुल भी नहीं। आप सिर्फ मस्ती से अपने लैपटॉप में बैठो और आपको जितना स्पेस चाहिए, जितना आपको बैंडविड्थ चाहिए, जितना भी आपको जो भी रिसोर्सेज चाहिए आपके बिजनेस को चलाने के लिए, चाहे वो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर क्यों ना रन करना हो, आपको सिर्फ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज को एक्सेस करना है और आपका सारा काम उन्हीं सर्वर्स में हो जाएगा। अब आप इस दुनिया के किसी भी कोने से अपने काम को मैनेज कर सकते हो। आप उन फाइल्स, उन डेटा जो भी आपने क्लाउड में रखे होंगे उसको कहीं से भी मैनेज कर सकते हो। जरूरी यह भी नहीं है कि आपको आप ही का लैपटॉप चाहिए। आप दुनिया के किसी भी लैपटॉप में बैठ के अपने उन रिसोर्सेज को वहां से मैनेज कर सकते हो, बिकॉज आपका सारा कंटेंट या सारा डेटा जो है वो एक क्लाउड में था। बस आप जहां पर जाओगे, हाथ फैलाओगे और आपका सामान या आपका फाइल आपको वहां पर मिल जाएगा। क्लाउड कंप्यूटिंग का काफी जोर शोर से मार्केट में हवा है। इस टाइम पे Amazon वेब सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर या गूगल क्लाउड धमाल मचा रहे हैं दोस्त, कि ऑलमोस्ट हर बड़ी कंपनी, बड़ी तो बड़ी, छोटी छोटी कंपनी भी क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल करके अपने काम को वर्ल्ड वाइड रिमोटली मैनेज करके बहुत बड़ा बिजनेस बन जा रही है। यहां तक कि आप यकीन नहीं मानोगे कि मैं तो बहुत छोटा सा बिजनेस हूं यार, कुछ भी नहीं हूं, मैं तक क्लाउड कंप्यूटिंग पे डिपेंड हूं। मुझे कोई भी बड़े बड़े सर्वर्स अपने पास नहीं रखने हैं। मैं गूगल क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज करता हूं और अपना सारा बिजनेस जो है इसके अंदर ही मैनेज कर देता हूं। अब क्लाउड कंप्यूटिंग के बहुत बड़े बड़े फायदे हैं जो कि मैं एक ही वीडियो में तो पूरा फिनिश नहीं करना चाहूंगा। खाली स्किल्स के बारे में बता रहा हूं कि ये बहुत ही ट्रेंडिंग स्किल है। अगर आप सीखना चाहो तो इसको सीख के भी आप अपने लिए बहुत अच्छा जॉब जो है उसे सिक्योर कर सकते हो। थर्ड स्किल जो कि आपको 2023 में डेफिनेटली सीख लेना चाहिए अगर आपको एक लॉन्ग टर्म स्टेबल करियर चाहिए। तो चलो इसको भी एक कहानी के साथ स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप रेस्टोरेंट तो जाते होंगे। अच्छा, रेस्टोरेंट जब आप जाते हैं तब आप ये नोटिस करते हैं कि जब आप मैकडॉनल्ड पे गए तो मैकडॉनल्ड का खाना आपको अच्छा लगा, लेकिन आपने ये चीज नोटिस की कि ऑलमोस्ट आप जितने भी मैकडॉनल्ड पे गए हैं ना, उन सारे मैकडॉनल्ड का फर्नीचर, दीवारें, कलर, काउंटर ये सब सेम था। आप हैरान। आपको लगता है चलो ये कोई इनका अपना कोई प्रोसेस होगा। फिर आप एक और रेस्टोरेंट में जाते हैं, फॉर एग्जांपल KFC। आप वहां पर जाते हैं, अब ये मैकडॉनल्ड से अलग है, लेकिन हर KFC का काउंटर सेम, कलर सेम, फर्नीचर सेम, बैनर सेम, सब कुछ सेम। इनफैक्ट अगर उनके पास कोई फोटो फ्रेम भी होगा ना लगा हुआ, वो भी सेम मिलेगा। तो ये एक्चुअली में हुआ क्या है गाइस, इसको कहते हैं UI UX डिजाइन। क्यों? क्योंकि इन डिजाइन्स ने इन कंपनीज को ज्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट करने में और ज्यादा कस्टमर्स कन्वर्ट करने में हेल्प किया है। यही हमारा स्किल नंबर 3 है जो आपको अब सीख लेना चाहिए, which is again I am repeating UI UX डिजाइन। अब यहां पर आप सबको पता है ना कि दुनिया जो है ये ऑनलाइन हो चुका है, तो मैक्सिमम इस दुनिया में जो बिजनेसेस हैं या तो ऐप के थ्रू चल रहे हैं या वेबसाइट के थ्रू चल रहे हैं। अब वेबसाइट और ऐप में कस्टमर आते हैं, कस्टमर कन्वर्ट होने के लिए आते हैं, मतलब कस्टमर कुछ खरीदने आते हैं या फिर कस्टमर आपको पैसे देने के लिए आते हैं। ये हम बिजनेस ओनर ऐसा सोचते हैं, लेकिन क्या ऐसा हो पाता है? हर ऐप, हर वेबसाइट आपके कस्टमर को कन्वर्ट कर पाता है? नहीं। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपका UI UX जो है उसमें कुछ खामियां है, उस डिजाइन में खामियां है, क्योंकि आपके कस्टमर्स को ना वो रोक पा रहा है और ना ही वो आपके यूजर को एक यूजर फ्रेंडली एक्सपीरियंस दे पा रहा है, जिस वजह से शायद आपका यूजर जो है वो आपकी वेबसाइट से या ऐप से निकल जा रहा है। आज की डेट में UI UX डिजाइनर्स को बहुत अच्छा खासा पे किया जा रहा है इस वजह से, क्योंकि वो इस टाइप का डिजाइन बनाने में समर्थ है जो कि उनके कस्टमर्स को एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस दे सकते हैं और एक स्मूथ नेविगेशन क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। तो इसलिए UI UX डिजाइनर्स आज की डेट में सच में डिमांड है। डेवलपर्स की डिमांड तो थी ही थी, लेकिन जो ये डिजाइनर्स हैं इनकी डिमांड और भी अच्छी खासी हो गई है। अगर आप चाहते हैं कि आपको भी एक स्टेबल करियर बनाना है तो जल्दी से ना UI UX के ऊपर जितने भी आपके पास फ्री रिसोर्सेस है तो फ्री रिसोर्सेस, कहीं से कोर्स करना तो कोर्स, लेकिन इसको सीख जाओ अगर आप में थोड़ा सा भी डिजाइनिंग स्किल है, क्योंकि ग्राफिक डिजाइनिंग से तो सिर्फ प्रमोशन होता है, लेकिन UI UX डिजाइन से तो पूरा का पूरा बिजनेस चलता है। इसीलिए इस टाइप के एम्प्लॉइज दबा के हायर किए जा रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के थ्रू और इनफैक्ट जो स्टार्टअप्स हैं उनके थ्रू भी। तो जल्दी से इसको सीख के ना फटाफट से अपना करियर जो है वो नेक्स्ट लेवल पे ले जाओ। सो गाइस, ये थे वो 3 बड़े स्किल्स जो कि बड़ी आसानी से अचीव किए जा सकते हैं, क्योंकि इन स्किल्स को अगर आप कर लेते हो तो इसमें जॉब की गारंटी भर भर के होता है, क्योंकि इसमें कंपटीशन नहीं है। बहुत लोगों को लगता है कि ये तो बहुत ही कठिन काम है, मतलब बहुत ही हार्ड चीज है जो कि हम नहीं कर सकते, जिस वजह से बहुत कम लोग इसको कर पाते हैं और उनकी डिमांड बहुत ज्यादा रहती है। कंपनीज जो है बड़ी बड़ी, उनको तो ये 3 चीजें एनी हाउ चाहिए अपने पास किसी भी कीमत पे, तो उनको तो हायरिंग करनी है। और जहां की
आप जैसे लोग जो कि इस स्किल्स को एक्वायर नहीं करते हैं जस्ट बिकॉज ये सोच के कि ये बहुत बड़ा कुछ काम होगा, तो कंपटीशन ना बहुत कम लोगों में है। मतलब ये बहुत कम लोग सीख के ना राजा बन के बैठे हैं और उनकी डिमांड मार्केट में आप इंटरव्यू देने जाओगे ना तो आपसे पूछा जाएगा भैया बताओ सैलरी कितनी लोगे। तो ये इस लेवल का काम है। तो मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप जॉब ही ढूंढ रहे हो और आपको लगता है कि यार ऑनलाइन से मनी मेकिंग काम जो है वो आप साइड में करना चाहते हो लेकिन प्राइमरी आप जॉब करना चाहते हो, तो इन 3 स्किल्स को ना अभी के अभी कर लो, क्योंकि इसमें कोई सबसे बड़ी बात कोई कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको कोडिंग करके कोई काम करना है ऐसा बिल्कुल नहीं है। यही एक ऐसा टेक्निकल काम है जो कि विदाउट कोडिंग पॉसिबल है और बड़े लेवल पे पॉसिबल है। मतलब इसमें आपको जो जॉब मिलेगा या फिर पे स्केल जो मिलेगा वो हायर साइड में मिलेगा बाकी अदर जॉब से। तो इसीलिए आज का मैंने ये वीडियो बनाया आप लोगों को अवेयर करने के लिए कि अगर भाई आप लोगों को जॉब सच में करना है ना तो एटलीस्ट इन 3 स्किल्स को जल्दी से, तीनों को नहीं, तीनों में से कोई एक को फटाफट से पकड़ो और उसके बाद का रास्ता अपने आप खुलता चला जाएगा। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो मैंने आज वाली वीडियो में अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप लोगों को एक और मार्गदर्शन देने का वो कंप्लीट किया है। बाकी आपकी मर्जी है कि आप इसमें कितना चलने वाले हो कितना नहीं। बाकी वीडियोस में ऐसे ही कंटिन्यूअसली इस चैनल पे देता रहूंगा, तो इसलिए सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन के साथ ताकि आपको मेरी तरफ से दिया हुआ कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। और बाकी यूं ही मिलते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और दिमाग ठनकाते रहेंगे।